क्वेश्चन ये है, क्या मास्टरबेशन छोड़ने से अपनी लाइफ को चेंज किया जा सकता है? तो इसका जवाब है यस। लेकिन इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है, दो तरह के लोग हैं। एक वो जो कहते हैं कि मास्टरबेशन करने के बाद हमें बहुत बुरा फील होता है, हर बार वो सोचते हैं कि उनको मास्टरबेट नहीं करना है दोबारा, पर वो कर लेते हैं। दूसरे वो जो कहते हैं कि मास्टरबेशन करने के बाद तो हमें बहुत अच्छी नींद आती है, मतलब वो एडिक्टिव हो चुके हैं मास्टरबेशन के। अब लोगों की इन दो बड़ी प्रॉब्लम्स का आंसर मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि मास्टरबेशन को सिर्फ 14 दिन के अंदर, बल्कि इससे भी कम टाइम में कैसे छोड़ सकते हैं, और मास्टरबेशन को छोड़ने के माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स कैसे मिल सकते हैं सिर्फ इन 14 डेज में। पर सवाल ये है, क्या मास्टरबेशन करना हेल्दी है या नहीं? तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन कुछ डॉक्टर्स या यूट्यूबर्स तो कहते हैं कि मास्टरबेशन करना हेल्दी है। अगर मान लिया जाए ये कुछ डॉक्टर्स या साइंस सच कहती है, तो फिर क्यों इस दुनिया की 81% फीमेल्स के जो हस्बैंड हैं, उनमें इतना पावर भी नहीं है कि वो सेक्स में खुश कर पाए अपनी वाइफ को? लाइफ में कुछ बड़ा करना तो फिर दूर की बात है। अगर ये डॉक्टर्स या साइंस सच कहती है कि मुठ मारना एक नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी है, इससे कुछ नुकसान नहीं होता है, तो फिर क्यों 60% आदमी इस दुनिया में ऐसे हैं जो खुद के बारे में कॉन्फिडेंट फील ही नहीं करते हैं? क्यों उनको अपने बारे में बुरा फील होता है? अगर अपने ही हाथ से सेक्स की भूख को खत्म करना एक नॉर्मल एक्टिविटी है, तो क्यों एक आदमी जो बाय डिफॉल्ट ऊपर वाले ने मैस्कुलिन ही बनाया है, क्यों उनको सीखना पड़ रहा है कि एक मैस्कुलिन आदमी कैसे बने? पहले वक्तों में ऐसा क्यों था कि जब कोई आदमी आता था तो लगता था यार कोई आया है, उसकी पर्सनैलिटी में, उसकी बातों में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में एक पावर होती थी। कहाँ गई है वो अब सब? बेसिकली हमारे साथ हुआ ये है, हमने साइंस को खुदा मान लिया है। कोई एक एनिमल मुझे बता दो जो जंगल में दूसरे एनिमल्स को सेक्स करता देख के खुश होता हो और मास्टरबेट करता हो। और इवन रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया है कि जंगल में देखा गया है कुछ मेल मंकी ऐसे होते हैं जिनके साथ फीमेल मंकी सेक्स नहीं करती। अब उनको सेक्स क्यों नहीं मिलता है? इसकी रीजन ये है कि वो मुठ मारता होता है, और फीमेल मंकी उसके साथ सेक्स इसलिए नहीं करती है क्योंकि वो बच्चे ही पैदा नहीं कर सकता है। और ये मास्टरबेशन करने वाला मंकी सबसे वीक और लूजर मंकी जाना जाता है अपने झुंड में, जिसको दूसरे बंदरों से बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं मिलता। अब मेरा आपसे ये सवाल है, एनिमल्स को जिसने भी बनाया है, हमें भी तो उसी ने ही बनाया है ना, वहीं एक खुदा ने। तो लॉजिकल सी बात है, हम नेचर के इस लॉ को साइंस के पीछे लग के क्यों तोड़ रहे हैं? आदमी की सेक्स डिजायर को पूरा करने के लिए फीमेल को बनाया गया है, और फीमेल की सेक्स डिजायर को पूरा करने के लिए मेल को बनाया गया है। अगर डॉक्टर्स या साइंस की ही बात को मानते रहे कि मुठ मारने से कोई नुकसान नहीं होता है, तो फिर 81% मैरिड फीमेल्स सेक्स में हस्बैंड से खुश नहीं होंगी ना। 60% आदमी लो कॉन्फिडेंट होंगे ना खुद को लेके, और इस दुनिया पे आदमी बस यही ढूंढते रह जाएंगे कि मैस्कुलिन या अल्फा मेल किस तरह से बने। पर अहमद, बस हमें ये बता दो, चाहे हम मास्टरबेशन के एडिक्टिव क्यों ना हो, 14 दिन में किस तरह से कम्प्लीटली मास्टरबेशन छोड़ी जा सकती है? लेकिन अगर मैं वो कंसेप्ट बता दूं जिससे तुम बिल्कुल मास्टरबेशन या पोर्न वीडियोस देखना छोड़ दोगे, तो फायदा होने की बजाय उल्टा तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये जानने से पहले ये जान लो, अगर तुम मुठ मारना छोड़ दो तो सिर्फ 14 दिन में कौन से 5 माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स तुम्हें मिलेंगे जिनसे तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। मेरी मानो तो नंबर 2 और नंबर 5 को बिल्कुल कभी भी मत भूलना। ये 2 पॉइंट्स लाइफ में बहुत काम आएंगे। नंबर 1, 14 दिन तक मुठ ना मारने से तुम नोट करोगे कि गर्ल्स अब तुम्हें देखती हैं और तुमसे बात करना चाहती हैं। वेट, ये क्या बात कर दी मैंने? मुठ ना मारने से लड़कियां क्यों देखेंगी मुझे? सेम मेरे माइंड में भी यही सवाल आया था। सुनो, एक रिसर्च ने बताया है 7 दिन तक अगर तुम मास्टरबेट ना करो तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन 145% बढ़ जाता है, और सारी अट्रैक्शन फीमेल को होती ही मेल के टेस्टोस्टेरोन से है। सेकंड, जिसको कभी नहीं भूलना है, मास्टरबेशन को छोड़ देने से तुम में कुछ अचीव करने का एम्बिशन और स्ट्रेंथ आएगी। नंबर 3, मोटिवेशनल वीडियोस नहीं देखनी पड़ेंगी, मोटिवेशन खुद से ही हाई रहेगा ऑलमोस्ट हर टाइम। नंबर 4, टेस्टोस्टेरोन इतना बढ़ जाने के बाद कॉन्फिडेंस और फोकस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। नंबर 5, जो अब बताऊंगा ये हमेशा याद रखना है, मुठ ना मारने से तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी और तुम्हारी सेक्स पावर बढ़ेगी। 81% मैरिड वुमेन्स फ्यूचर में सेक्सुअल सेटिस्फाइड हो सकती हैं अगर आदमी में सेक्स पावर बढ़ जाए। अगर ये आदमी अब भी मास्टरबेशन नहीं छोड़ सकते, तो टू बी ऑनेस्ट 77% फीमेल्स ने ये बात मानी है कि उन्होंने अपने हस्बैंड को चीट किया है दूसरे आदमी के साथ रिलेशन में आकर। और ये यूरोपियन कंट्रीज की बात नहीं हो रही है, ये 77% फीमेल्स इंडियन थी। अब सवाल यह है, अगर इसके इतना ही नुकसान है तो बता ही दो ना मास्टरबेशन के एडिक्शन को कैसे खत्म करना है। अगर फ्यूचर में अपनी सेक्स लाइफ से सिक्योर रहना चाहते हो तो मास्टरबेशन किस तरह से छोड़ना है, इसका हल बता देता हूँ, जिससे 100% तुम मुठ मारना छोड़ दोगे। बस एक कॉन्सेप्ट समझ लो, अगर मास्टरबेशन छोड़ना चाहते हो
तो बात यह है कि प्रॉब्लम पॉर्न हब में नहीं है, प्रॉब्लम रील्स और टिकटॉक में है। तुम्हारे मास्टरबेशन करने की असल वजह यही है, रील्स और टिकटॉक, और इन दो की वजह से ही तुम हमेशा एंड पे पॉर्न वेबसाइट्स पे जाते हो और मास्टरबेट करते हो। अब ये जो मैंने सोल्यूशन बताया है इसमें भी एक प्रॉब्लम है। रील्स और टिकटॉक ना देखने से तो 2 दिन या 3 दिन तक छोड़ी जा सकती है ना, पर अगर ये 2-3 दिन करके भी तुमसे कंट्रोल ना हो पा रहा हो, फिर भी दिल कर रहा हो तुम्हारा मास्टरबेट करने का या पॉर्न वीडियोस देखने का, और बहुत से लोग इसी पॉइंट पे आके टूट जाते हैं और मास्टरबेट कर लेते हैं। और इन 2 या 3 दिन तक मास्टरबेट ना करने से कोई फायदा तो होगा नहीं, उल्टा तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। अब अगर कंप्लीटली छोड़ना चाहते हो मास्टरबेशन को तो ये राइट साइड पे जो वीडियो आ रही है इसको लाजमी जाके देखो। बाय द वे, इसी तरह अगर अपना लेवल अप करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करना है, और बहुत मेहनत से और रिसर्च करके इस वीडियो को बनाया है मैंने, इसलिए कमेंट में एक दफा बस प्रॉमिस लिख दो तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मेरी बात मान के मास्टरबेशन करना छोड़ रहे हो।